इस मिट्टी को आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये मिट्टी नहीं है, ये ज़िंदगी है। जो लोग वाकई में अपनी ज़िंदगी को बढ़ावा देना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। सारी योजनाएं जो हमारे राजगढ़ ज़िले में कर्मचारी और राजनीतिक लोग हैं वही हड़प कर जाते हैं। ये भारत में करोड़ों परिवारों में सब्जियां जाती है, तो वो जैविक खेती से अगर करेंगे तो शायद आदमी की उम्र भी लंबी हो उससे। तो आप सारा सब जगह भ्रष्टाचार कीजिए, लेकिन सिर्फ किसानों को छोड़ दीजिए, क्योंकि किसान इस देश के अन्नदाता हैं। तो जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है। आप देख रहे हैं म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल, और इस यूट्यूब चैनल में मैं आज आपके लिए कुछ खास लेकर आया हूँ। दरअसल मेरे पीछे आप 2 टब देख रहे होंगे हरे कलर के, और इनमें मिट्टी डली हुई है। इस मिट्टी को आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये मिट्टी नहीं है, ये ज़िंदगी है। और ये ज़िंदगी इसलिए है क्योंकि जब आप आपके घर में सब्ज़ी खाते हैं, आप घर में गेहूं खाते हैं, तो वो सारे दवाइयों के बने होते हैं। लेकिन ये जो मिट्टी है, इसके बारे में हम और भी जानकारी लेंगे। इसमें बिल्कुल भी दवाई नहीं होती, यानी कि जो किसान कीटनाशक का उपयोग करता है। कृषि प्रधान देश में हम लोग रहते हैं, और हमें इतना ज्ञान होना चाहिए कि जैविक खेती और अजैविक खेती में क्या अंतर है। ये किसानों के लिए और जो लोग वाकई में अपनी ज़िंदगी को बढ़ावा देना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे साथ एक किसान जुड़े हुए हैं, हम किसान के फॉर्म में ही उनसे बात करेंगे। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। जैसे कि ये बाबलदा गांव है, बाबलदा गांव में इन्होंने सबसे पहले जैविक खेती की शुरुआत की थी, तो कैसे क्या आपके दिमाग में आया था ये बात? ये हम लोग यूट्यूब पे देखते रहते हैं और कहीं पे भी भाषण वगैरह सुनते हैं, तो उसमें भी बताते हैं कि जहर मुक्त खेती छोड़ने के लिए हम लोगों को जैविक खेती करनी पड़ेगी। क्योंकि हम लोगों ने धीरे धीरे पूरी ज़मीन को ख़राब कर दिया, पूरी ज़मीन को हार्ड कर दिया। पहले हम लोग बेल बक्खर से निकालते थे तो 4-5 इंच बक्खर लगती थी, लेकिन अब देखते हैं तो बड़े बड़े ट्रैक्टर भी उसमें गुलटी मार देते हैं, लेकिन उसमें ठीक से बक्खर नहीं निकलती। क्योंकि इस ज़मीन को हमने पूरी हार्ड कर दी। हमारे जो किसान के मित्र कीट हैं, उन मित्र कीटों को हमने यूरिया, DAP, खरपतवार नाशक, कीटनाशक डाल के और बिल्कुल ख़त्म कर दी। जहाँ हमारे खेतों में 20 क्विंटल 15 क्विंटल बीघा के गेहूँ निकलते थे, आज हमारे गाँव में 5, 6, 7 क्विंटल से ऊपर किसी के गेहूँ नहीं निकले। तो पूरे गांव में जैविक खेती पूरे गांव में बाबलदा में अप्लाई हो गई है? नहीं, अभी फर्स्ट में मैंने की है गांव में, अभी लोगों को बताया नहीं है। क्योंकि लोगों को बताओ तो वो सोचते हैं कि यार हो सकता है इनका कोई फ़ायदा हो। इसलिए मैंने विचार किया कि पहले मैं खुद करके लोगों को दिखाऊंगा 2-4 बीघे की, तो लोग अपने आप करने लग जाएंगे। तो अब इसमें जो शुरुआत में जब आप करते हैं तो थोड़ा पैदावार कम होती है या फिर वैसे ही पैदावार रहती है इसमें? पैदावार में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, सिर्फ थोड़ा सा जो जैविक खाद हम डालते हैं, ये करीब वैज्ञानिक तौर से बताया कि 10 क्विंटल बीघे का डलना चाहिए। तो हम लोगों को 20 क्विंटल बीघे का डालना चाहिए। 20 क्विंटल बीघे का डालेंगे तो बिल्कुल भी मतलब जहाँ तक मेरा मानना है, या जो और भी लोग कर रहे हैं उनसे मैंने उनके व्यक्तिगत अनुभव लिए, तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल भी आपका फसल में डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन जहर जो है हम फसल का, ये 3 साल में जाके ख़त्म होगा। हम चाहते हैं कि 1 साल में हमारा जहर ख़त्म हो जाए ज़मीन का, तो वो होने वाला नहीं है। 3 साल तक हम लगातार जैविक खेती करेंगे, उसके बाद में हमारी जो जैविक फसल आने वाली है, जो 3 साल में करीब में आएगी। 3 साल तक आपको धैर्य रखना पड़ेगा। 3 साल तक धैर्य रखना पड़ेगा। इसमें कौन सी फसल हम पैदा कर सकते हैं, सब्जियां पैदा कर सकते हैं लगभग? इसमें सब्जी आप कोई सी भी पैदा कर सकते हैं। फसल सिर्फ सोयाबीन छोड़ करके आपको कोई सी भी फसल लगा सकते हैं। क्योंकि सोयाबीन में हम लोगों को कीटनाशक देनी पड़ेगी, खरपतवार नाशक देनी पड़ेगी, इसलिए सोयाबीन हम लोगों को बंद करनी पड़ेगी। जब तक हम लोग सोयाबीन नहीं करेंगे तब तक शायद मेरा मानना है कि हम जैविक खेती नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी सब्जी वाले लोग हैं, खास करके परिवारों में, लाखों परिवारों में जाती है, भारत में करोड़ों परिवारों में सब्जियां जाती है, तो वो जैविक खेती से अगर करेंगे तो शायद आदमी की उम्र भी लंबी हो, उससे उम्र भी लंबी होगी। उसके बाद में जो टेस्ट उसका होता है, तो एक बार अगर किसी ने जैविक खेती की सब्जी खा ली, तो मेरा मानना है कि वो व्यक्ति ज़िंदगी भर फिर वो जैविक खेती की सब्जी खाना नहीं छोड़ेगा। अच्छा, टेस्ट उसमें आ जाता है? इतना टेस्ट आएगा उसमें कि बहुत ज़ोरदार। तो बहुत ज़ोरदार टेस्ट आता है उसमें। हाँ बिल्कुल। पहले हम जो भुट्टे खाते थे तो उसकी खुशबू दूर तक आती थी, मक्का की रोटी खाते थे तो उसकी खुशबू दूर तक आती थी। लेकिन आज जो मक्का और भुट्टे हम खाते हैं तो उसको नाक के पास में लगा कर सूंघ के देखें तब भी उसमें से खुशबू नहीं आती है।
अच्छा, वो खुशबू लौटा सकता है ये खाद? हाँ बिल्कुल, खुशबू और टेस्ट दोनों ये खाद लौटा देगा। और एक बार अगर किसी ने जैविक खेती की मक्का या आटा या भुट्टे खा लिए तो मानिए कि वो ज़िंदगी भर उसको याद रखेगा। चलिए, मैं इनसे एक सवाल और पूछूंगा। ये खाद के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए लोगों को कि कैसे खाद बनता है, इसके लिए क्या क्या लगता है, और इतने बड़े टब में से कितना खाद लगभग निकलता है? इस एक टब के लिए हम लोगों को करीब करीब 1 ट्राली खाद चाहिए। इसमें जो हमारा सड़ा हुआ भूसा होता है वो भूसा भी डाल सकते हैं, कुछ और जो अवशेष होते हैं वो भी डाल सकते हैं, इसमें मिट्टी भी डाल सकते हैं, नीम की पत्ती भी डाल सकते हैं, जिसमें गोबर डाल देंगे, फिर भूसा डाल देंगे, फिर ऐसे करके पूरी परत परत करके जमाएंगे तो भूसा भी जो हमारा अवशेष है उसका भी खाद पूरा बन जाएगा। इसके लिए गोबर हमें 20 दिन करीब पुराना चाहिए। 20 दिन के पहले का अगर हम गोबर लेंगे तो वो क्या है, हिंट मारेगा। वो हिंट मारेगा तो उसमें केंचुए अंदर नहीं जाएंगे और ऊपर ऊपर पड़े रहेंगे और मर जाएंगे। 20 दिन बाद का भी अगर हम गोबर लेंगे तो वो भी हिंट मारेगा। अगर 20 दिन पहले का या बाद का लिया तो 2-4 दिन के लिए उसको पानी से तर करना पड़ेगा पूरा, जिससे कि उसकी हिंट खत्म हो जाए। जो मीथेन गैस उसमें बनती है, मीथेन गैस उसकी निकल जाए, उसके बाद में केंचुए डालना चाहिए। जैसे मैंने 5-7 दिन पहले लगा दिए थे, 20 दिन पुराना गोबर था, तो मैं 7-8 दिन से उसमें रोज़ नली से पानी चला रहा हूँ। अच्छा। अब वो मीथेन गैस खत्म हो गई। मैंने आज इसमें करीब दोनों में 50-50 किलो केंचुए। अच्छा, मतलब इनमें ज़्यादा मात्रा में केंचुए लगते हैं, लगभग 50-50 किलो? नहीं, इसमें केंचुए ज़्यादा नहीं लगते हैं, करीब 5-1 किलो केंचुए लगते हैं, लेकिन मेरे पास में व्यवस्था थी तो आपने ज़्यादा डाल दिए? तो डाल दिया। वो केंचुओं को ले जाए कहाँ, तो मैंने 2 बैग यहाँ लगाए हैं और 1 बैग अभी मेरा घर पे लगा हुआ है पूरा गाँव में, और 1 बैग और मैं लगाने वाला हूँ। तो इस बार का मेरा लक्ष्य है कि करीब 200 कुंटल खरीद खाद में लगभग। इसमें एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। सरकार ने किसानों के लिए काफ़ी योजनाएं निकाली है। हाँ। तो क्या जैविक खेती के लिए आपको सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है, या आप चाहते हैं कि सरकार आपको मदद करे? अगर नहीं की है सरकार ने अभी तक तो? सरकार की बहुत योजनाएं हैं। ये बैग पूरे अनुदान में भी आते हैं, किसानों के लिए फ्री भी आते हैं। लेकिन शायद शाजापुर ज़िले में और ज़िलों में मैंने बात की है, इंदौर भी बात की थी, गुजरात में भी बात की, तो वहाँ सरकार अनुदान में भी देती है और जो उन्नतशील किसान हैं उनको फ्री में बैग उपलब्ध कराती है। लेकिन अपने राजगढ़ ज़िले में तो कहीं भी चले जाओ, आपको अनुदान की भी बात नहीं करते हैं और न ही कोई फ्री वाली किसानों के लिए योजना है। सारी योजनाएं जो हमारे राजगढ़ ज़िले में कर्मचारी और राजनीतिक लोग हैं, अच्छा, वही हड़प कर जाते हैं। कोई सब्सिडी वगैरह किसानों को नहीं दी जाती। ये खुद मैंने बैग 1500-1500 रुपये के जैसे 5-6 बैग खरीद के लाया हूँ। सरकार की तरफ से आए हैं और ये नेता लोग खा गए? नेता लोग खा गए, कर्मचारी लोग खा गए, क्योंकि नेताओं के पास भी आजकल तो लिफाफे जाते हैं तो वो भी गौर नहीं करते हैं। उनको क्या मतलब है, 1500 रुपये का 1000 रुपये का बैग आता है, 1500 रुपये में बेचते, 500 रुपये उसके नेता हो गए, 1000 रुपये कर्मचारी हो गए। अच्छा, ऐसे मिल बंदरबार चलती है? ऐसे चल रहा है राजगढ़ जिले में। कोई नेता बात ही नहीं करता उसके बारे में, बोलता है भैया अगर आपको करना हो तो आप जेब से कीजिए। मैंने 1-2 जगह बात भी की कर्मचारियों से, इनसे तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है। ऐसी कोई योजना नहीं? आप चाहते हैं सरकार से, मैं चाहता हूँ कि आपके ज़रिए गुहार लगाई जाए सरकार से कि आपको क्या क्या मदद की ज़रूरत है और क्या क्या मदद सरकार से मिलनी चाहिए जैविक खेती के लिए? नहीं, मैं तो सरकार से एक ही निवेदन करता हूँ कि आपको सरकार तरफ से इतने मिल रहे हैं तो आप सारा सब जगह भ्रष्टाचार कीजिए, लेकिन सिर्फ किसानों को छोड़ दीजिए, क्योंकि किसान इस देश के अन्नदाता हैं। और मेरा मानना है कि अगर किसानों की राशि या सब्सिडी नेताओं ने खाई तो भगवान उनको कभी माफ़ नहीं करने वाला है। ये जो बैग मेरे पास में लगे वो सरकारी बैग है। अच्छा, दोनों बैग सरकारी बैग है, सरकारी सब्सिडी के ऊपर आए हैं, ये फ्री आए हैं। लेकिन आपको 1500 रुपये देना लेकिन पड़ेगा? हमें 1500 रुपये में बैग मिले हैं। देखिए, किसान हैं इसलिए 1500 रुपये ले लिए गए हैं। तो ये जो खेती है, जैविक खेती का, आपने इनसे फ़ायदा जाना है। और जितने भी किसान खास करके इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि जैविक खेती को धीरे धीरे करके आप अपनाइए, लेकिन अपनाइए। आप उसमें सब्जी उगाइए, आपका भी फ़ायदा है, आपके परिवार का भी फ़ायदा है, और भी तमाम लोगों का फ़ायदा है। जो आपसे सब्जी खरीदेगा या आगे मार्केट में सब्जी जाएगी तो आपका ही भला नहीं करेंगे, देश का भी भला करेंगे। और इसीलिए हम कहते हैं जय जवान जय किसान। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, उतने किसानों के ग्रुप में पहुंचाइए, किसानों तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।